तब बोले रामानुज राम। तब बोले रामानुज आप हक श्री राज जी महाराज, वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष आखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज शोभा श्री लालदास जी महाराज को देखते हुए स्वयं लीला कर रहे हैं कि जिन्होंने सतयुग त्रेता और द्वापर से अन्य धर्मों ग्रंथ अंदर बताया था कि वो दुनिया वालों यही सदी यही संवत और इसी समय पे विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप इस दुनिया में जाएंगे, जाहिर हो जाए। उसी कारण दिल्ली में आए हुए श्री जी महाराज औरंगजेब शाह कुमार की आत्म को जगाने का थोड़ा सा रुकाव करके आप हरिद्वार में पहुंचे। कल प्रसंग शुरू हो गया। हरिद्वार के अंदर अन्य लोगों ने एक नया राह देखा, नया भेख देखा, नई चाल देखी, तो सबने मिलकर पूछा भाई आप कौन हो? तो श्री जी ने कितना पवित्र भाव से जवाब दिया, भाई हम तो परदेशी हैं, सुना है यहाँ कुंभ का बड़ा मेला और बड़े विद्वान, बड़े पंडित, बड़े बड़े महानुभाव यहाँ पर आएंगे, तो हम भी हमारा आत्म कल्याण का कुछ लेने के लिए यहाँ पर। सबने बोला आपकी राह तो नहीं, धोती पोती तिलक इत्यादि। स्वामी जी ने शर्त लगाई, इतना प्रार्थना है कि भाई हम जो भी प्रश्न करें उसमें क्रोध ना ला, गुस्सा ना कर। कहीं संशय होगा तो हम बीच में आपको सवाल करेंगे यथार्थ वेद के साथ, यानी धर्म ग्रंथों के साथ। जो भी सवाल का जवाब दो उसका प्रमाण अवश्य होना चाहिए। ये बांध लिया स्वामी जी। अब सुंदर साथ जी इसमें जो 2-3 लगा है, इसमें 2-3 का तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा जो संन्यास, लेकिन मूल शुरुआत अपनी हुई है हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म ने, मैंने पहले भी चर्चा में आप लोगों को बताया कि जब इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से ज्ञान आया, उसको वेद कहते हैं। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, जिसको वेद शब्द कहते हैं। अर्थ क्या होता है उसका? जब ज्ञान आया, अब ज्ञान का विभाजन कर दिया। सबसे विशेष ज्ञान चारों वेदों में से अपना ज्ञान अथर्वण वेद में, जो ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, सनक सनकादिक इत्यादि, वो भी अक्षर की 5 वासनाओं में थे, तो उनके द्वारा अथर्वण वेद में अपना निजानंद संप्रदाय श्री प्राणनाथ जी की बातें, अक्षरातीत की बातें, बहुत कुछ अंदर की। स्वयं अक्षरातीत राज्य जी महाराज तन में बैठे, शोभा तन देख रहे लोग। अब एक हिंदू धर्म 4 वेद बनाया, तो एक बाप के 4 लड़के बने, तो चारों ने अपनी अपनी दुकान बांट ली। नहीं समझे आप लोग? वेद है, लेकिन 4 वेद आया तो 4 लोगों ने 4 धर्म 4 वेद बांट लिया। एक ने अथर्वण वेद ले लिया, एक ऋग्वेद, सामवेद, और चारों अपनी अपनी दुकान लेकर बैठ गए और बोले कि हमारा ज्ञान सबसे बड़ा है। क्यों सुंदर सा, इसमें कोई शक नहीं। किसी भी धर्म में चले जाओ, अभी खेड़ा जिला में चले जाओ ना, वहां एक निरांत पथ निकला है, शायद आप लोगों को तो पता ही नहीं हो। निरांत, इसमें हमारे सुंदर साथ चले गए।
नडियाद केरियागी पिपला था। दुख तो हमको इसी बात का है मेरे सुंदर साथ, कि हमारा सुंदर साथ हमारा अनंत अलौकिक दिव्य ज्ञान छोड़ करके अन्य धर्मों में चले जाते हैं। उसका दुख हमारे अगुओं को नहीं है, लेकिन वाणी चर्चा सुनने नहीं देना एक प्रकार। केरियागी पिपलाता में अब वहां क्या होता है, जो थोड़ा बहुत जानकारी होगा उसको गादी मिल जाती है, अपने आप को पूजा करने वाला लगता है। अब मेरी चर्चा में आता था, तबला बजाने बैठता था अमरनाथ करके, लेकिन आज राज्य के सामने का तो इतना रिस्पेक्ट करता है कि जब भी मैं जाऊं मुझे बुलाता है, मेरा चर्चा करवाता है और बहुत बड़ा सम्मान बड़ा करता है। वो जानते हैं कि महाराज जी में मुझे पद मिल गया तो मैं कैसे छोड़ू। ऐसे कई धर्म आज भी दिन उगता नहीं है और एक धर्म नया पैदा हो जाता। कितने धर्म है अपने समाज में, भारतवर्ष में हजारों हजारों धर्म है। जैसे अभी आगे बात आएगी अब बताऊंगा। पहले भी बताया था कि 24 अवतार में ये लोग यहाँ लड़ रहे हैं कि राम को मानने वाला कृष्ण को ना माने और कृष्ण को मानने वाला राम को ना माने, क्योंकि इतनी भी अक्ल है नहीं कि राम और कृष्ण विष्णु का ही अवतार है। अगर हम आज दुनिया में कहे, एक ज्ञान आज जा रहा है मेरे धनी की कृपा से, आज इस संसार में सृष्टि का मालिक कौन है? बोलो यार मुझसे, ब्रह्मा विष्णु और राम भी नहीं है और कृष्ण भी नहीं है। दुनिया मानेगी नहीं है। राम ने भी देह त्याग कर दिया और बालका में आपने सुना कृष्ण ने भी पार्वती को मार दिया। वो विष्णु का अवतार था। उन्होंने ज्ञान लिखा है, वेदों में गीता में लिखा है कि जब जब संकट दुनिया पे आएगा, धरती पे आएगा, तब मैं जन्म लूंगा। ऐसे कई अवतार उन्होंने धारण किए। शास्त्रों से बात है, इसमें कुछ निंदा और इत्तेक करने की बात नहीं। लेकिन राम और कृष्ण दोनों विष्णु का अवतार। लेकिन रामानुज वाला कह भागवत कृष्ण को नहीं मानो, कृष्ण वाला क्या राम। उसी तरह एक देवी है। कई बार आप लोगों ने भजन भी सुना होगा, मेरे व्हाट्सएप पर मोबाइल पे सुन। पहला पहला चुकमा रानी तुहती पोपटी ने मेरे पोपट। सुना तो है, आवड़ तुरंत ही ना आवड़े बीजारम विमशु होती त्रिजाय अति एक के भी जी। बोलो यार मुझसे, मेरा कहने, मैं कोई भजन गाने नहीं बैठा हूं या कुछ समझाने बैठा हूं सुंदरता जी। इसी तरह एक ही देवी है और देवी का नाम अन्य हो गया और एक ने पकड़ लिया अम्बा, घर में थी। दूसरे ने पकड़ा जगदम्बा, एक ने पकड़ा काली, दूसरे ने पकड़ा महाकाली, एक ने वैष्णव। अब यहाँ जो है नहीं तो उधर वाले वैष्णव देवी पकड़ा, उधर वालों ने शेरों वाली पकड़ा, कई बहुचरा जी वालों ने क्या पकड़ा, कई और वही रहा था अभी नई 15 साल 10 साल में दशा मां। एक है, नाम अनेक हो गए और धर्म अपने लोगों ने अनेक बना। उसी तरह मेरे सुंदर सा अपना एक हिंदू धर्म है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भागला पड़ गया, टुकड़े हो गए, तो एक का 4 भाग बन गया। प्राणनाथ जी ने 400 साल पहले ये वाणी में उच्चारित की। 4 नाम बताता हूं हिंदू धर्म का। एक रामानुजाचार्य, एक निमानुजाचार्य, एक विष्णु श्याम और एक माधवाचार्य। ये 4 बातों में बराबर चर्चा में आपको सुनाऊंगा। फिर संन्यास मत में आपको नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि ये अष्टम पष्टम समर्थ आने वाली ना आपको पल्ले पड़ेगी ना मेरे। तो सबसे पहले श्री जी के सामने आया रामानुजा धर्म वाले। आइए महाराज, हमारे पास सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है,
और हम आपको ज्ञान सुनाते हैं। बैठ गए स्वामी जी, बैठ गए सुंदर साथ जी, ये है अपनी बड़ाई। तब बोले रामानुज सब शास्त्र वेद मत और इष्ट, एक एक शब्द तोड़ के बोलता हूं। कितनी चीजें पूछिए, शास्त्र कौन सा, वेद कौन सा, मतलब ज्ञान कौन सा, मत पंथ करो, और इष्ट तुम्हारा। हर धर्म के अंदर आज नई बात सुन के जाओ कि जिस धर्म में जो इष्ट होता है वही उसका परमात्मा होता है। समझ में आई बात? जैसे हर ज्ञाति वाले के हमारी कुल देवी है, तो इष्ट ये सबसे बड़ी चीज है। इस चारों में आपको बताए, कहो अगोचर पंथ सही, देखो अपनी दृष्टि। आइए स्वामी जी आपके समाज को लेकर आइए और मैं अपना ज्ञान आपको सुना दूं। अब बराबर दिल से सुन लेना, ताकि मुझे बार बार ना कहना पड़े। ये 10-10 चौपाई 4 पंथ चारों धर्म के सुना। हमारो धर्म गुरु धर्म में कहीं नाम उर्माही। समझ में आ गई? चौपाई समझाई नहीं? हमारा गुरु धर्म में कहीं नाम वाला उर्धाई। हमारा जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, ज्ञान दिया है, पूर्व में रखने। आप कहीं जाओगे तो कहीं दूसरा धर्म वाला तुमने नहीं कहेगा हमारा मंत्र कौन है। जैसे राधा स्वामी वाले हैं ना, वो तुमको नहीं कहेंगे हमारा गुरु मंत्र और गुरु को कौन सा मंत्र, पूर्व में ही रखना। अब ये बात हमारे प्राणनाथ जी ने, जिन्हें पाया तिन्हें माए समाया, लेकिन उनकी और अपनी लीला अलग है। अच्युतम गोत्र अपसुचि परम, अच्युतम गोत्र का एक नाम है। और ये शब्द आपके घर में कोई शुभ विवाह होता है तब ब्राह्मण आता है और ये मंत्र अवश्य बोलता है, अच्युतम केशवम, नहीं है, रीम नारायणम। सुना तो है वो पहले नाम અને ખાડી એટલે લઈ જા હામાં બે મારી ડોક આમ કરી વાળા બંનેને આમ वो भी एक ईश्वर आम આવતા આમ ભરવું પડે મારે તમારું અને એ લોકોની કમ્પ્લેન આવે આમ ખાસ તું ગયા પાસે આવો અમે આમ અંદર નો અહીંયા આમ જરી તમારા આશીર્વાદ મળે મને તો કઈ પાવરથી બોલી શકું બોલો શ્રી अच्युतम गोत्र अच्युतम केशवम रीम नारायणम। तो गोत्र का नाम है अच्युत, और आप लोगों का भी गोत्र होगा। आज के मॉडर्न ब्राह्मण कुछ पूछते नहीं, पहला ग्रह शांति करने बैठते तो गोत्र भी पूछते, कुल पूछते थे, वर्ण पूछते थे। और आप बताओ आपका गोत्र कौन सा? अच्युत गोत्र अति शुचि परम प्रभु अनंत शाखा जो माई। हम जिसको मानते हैं उस परमात्मा, उस भगवान की अनंत शाखाओं, शाखा तो समझते हो ना, ब्रांच। हमारा भगवान की बहुत ब्रांच है, कहीं भी जाओ तो हमारा भगवान तुमको मिल जाएगा। शुक्ल हमारा वर्ण है, ब्राह्मणों में कहते हैं कोई शुक्ल ब्राह्मण कहते, कोई त्रिवेदी ब्राह्मण। तो शुक्ल हमारो वर्ण जो है ये शुक्ल है, सब वर्णों से बाहिर है। कोई अपना नीचा नहीं कहेंगे, सब अपने ऊपर ही कहेंगे। शाम वेद द्वार श्रवणा। अब रामानुजा वाला है, कौन सा वेद पकड़ लिया? बोलो मुझसे, शाम वेद। चारों को अलग अलग बुलाऊंगा, याद रखना पड़ेगा। पहला धर्म कौन सा है? रामानुज। और रामानुज वालों ने कौन सा पकड़ा? शाम वेद। समझे? शाम वेद द्वार श्रवणा मुक्त सामीपी जाहिर। अब देखो सारी चर्चा आ गई है, लेकिन जिन्होंने सुनी है या तो कुछ समझे। 4 प्रकार की मुक्ति दुनिया वालों के पास। अब मैं अपना को विशेष बताता हूं। सुंदर साध जी, जब हम चर्चा करते और हमारी कहते हमारी मुक्ति अलग है, तो दुनिया हमारी बोझी भी पकड़ते है, भाई हमारी पास भी मुक्ति है। हम हमारे शास्त्रों में भी मुक्ति तो लिखी है। कौन सी? आप लोगों को याद है, सामीप, सायुज, सारूप और सालोक। सामीप का मतलब पास में होना,
समीप, नजदीक। सारूप, मेरे जैसा रूप होना। सालोक, मेरे घर में आपको रखना, साथ में रहना। समझे? ये मुक्ति कहाँ की है? इस जीवों की मुक्ति बताई है। जो आखिरी मुक्ति वैकुंठ है, और वैकुंठ का भी महाप्रलय में लय है, तो मुक्ति कहाँ रहेगी तुम्हारी? विष्णु भगवान ने कहा है कि तुम सबसे परे की भक्ति करो तो मैं वैकुंठ ले जा सकता, उसके आगे ले जाने का मेरे पास कोई स्थान है नहीं। और मेरे पास ये 4 मुक्ति है। अब सुंदर साथ जी, उनका भी कानून है, मैं बोलता हूं, समझाता ना आप लोग, उनका भी कानून है कि आप मेरे साथ में वैकुंठ तो ले जाऊंगा, लेकिन कब तक रहोगे? जब तक तुम्हारा पुण्य स्टॉक होगा तब तक मैं रखूंगा। जब पुण्य खत्म हो गया तब फिर आवागमन के मरो और फिर। समझ में आई? जैसे कि हम लोग हिल स्टेशन जाते घूमने, कुल्लू मनाली, आबू, गोवा इत्यादि, कब तक रहते हैं? जब तक जेब में गर्मी होती है, फिर रिटर्न टिकट का पैसा आया तो फिर टिम्बा का उतरा स्टेशन की टिकट ले। उसी तरह दुनिया का इतना ही ज्ञान है मेरे प्यारे सुंदर। और हमारी मुक्ति, जीवों की मुक्ति 8 भविष्यों में, ये ज्ञान बहुत परे का है मेरे सुंदर साथी, बहुत परे। राज्य ने क्यों हमको दिया है? और उससे बड़े हमारी आत्मा रंग मौल मोल आत्म पर आत्म में जाके बैठी है हमारी। और इस दुनिया का मुक्ति स्थान अगर है तो सिर्फ एक ही है, वो है श्री 5 पद्मावती पुरी धाम, श्री घुम्मट साहब। यही मुक्ति का द्वार है, बाकी कुछ नहीं। जहाँ साक्षात श्री जी विराजमान है, इंद्रावती की आत्म विराजमान है, और उसी जैसे सूरज की किरण निकलती है और वहां से लीला का प्रसार होता है, और सारा जब समाएगा तब उनके दिल में समा जाएगा। बोलो श्री। और लोग तो बेचारे पहले तो हमारे गांव में भी लिखते थे यार, हमारा पिताजी स्वर्गवास थया छे। आज भी मैं देखता हूँ अपने, आज का मतलब अभी अभी किसी के घर में जाता हूँ ना, तो उनका फोटो जो नीचे स्व लिखेला, स्वर्गस्थ फलाना फलाना। पची मुझे कहना पड़ता है क्या करूं यार अमृत भाई जी, कहा तो था फोटोग्राफर ने, तेरी अक्कल कहाँ गई थी? परम धाम वासी तो ना लिखा स्वर्गस्थ। आज भी कई घरों में भी है तुम्हारे लोग स्व लिखेला। क्या ज्ञान लिया तुम लोगों ने? और स्वर्ग तो ये रहा, लोग स्वर्ग के लिए तड़प रहे, स्वर्ग मिलने तो अच्छी बात, स्वर्ग मिल, और चाहते भी ऐसे स्वर्ग मिल गया, हमारा पिताजी स्वर्गवास गया, हमारा भाई स्वर्गवास गया, हमारी बहन मर गई स्वर्गवास गई। अब वो ऐसा पिता और ऐसा भाई था कि जो रात को पीता था, दिन को पीता था, स्वर्ग को क्या उसको नर्क भी ना मिले, फिर भी चिट्ठा में तो क्या लिखना पड़ता है, हमारा पिता चाहे दारू पीता हो, चाहे कुछ नहीं करता हो, लेकिन लोगों को दिखाने के क्या लिखना पड़े, हमारा पिता स्वर्ग। सुंदर साथ जी, अखंड पार ब्रह्म श्री राज्य महाराज इस ब्रह्मांड में आकर हम सुंदर साथ को कौन सा खजाना दिया है, बस उसका तो मेरे पास तो कोई, मेरी जिज्ञा पर उसका कोई वर्णन नहीं। अब दुनिया का ज्ञान सुनो। श्याम वेद द्वार श्रवणा मुक्त स्वामी पी जान, ये 4 याद रखना है। वेद कौन सा है? भूल गए? श्याम वेद। और मुक्ति कौन सी? स्वामी। समझे? मठ वैकुंठ है। मठ कौन सा बताया? अब समझ गया, बार बार नहीं कहूं, मठ वैकुंठ है। अब वैकुंठ का महाप्रलय में हमारा सुमेरु प्रदक्षिणाचार है। सुमेरु जो पर्वत है वो प्रदक्षिणा करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए, वैष्णव होगा 84 कोष पर जाते हैं,
सुमेरु पर्वत पर प्रदक्षिणा करने हम जाते हैं। बीज मंत्र निराकार। हिंदू धर्म में और भी 4 चीज बता दो। शून्य, निर्गुण, निरंजन और, अब तो बोलो, शून्य, निर्गुण, निरंजन और, ये बात कुरान में लिखी है। बेचुन, बेचगुण, बेसबी और बेनिमुन, दो चारों शब्द सामने लिखा तो सामने उसका उत्तर लिख लेती। बेचून, बेचगुण, बेसबी और बेनिमुन, शून्य, निर्गुण, निरंजन और। अब मेरे सुंदर साजी, क्षमा चाहता हूं मैं अहंकार नहीं, लेकिन आप लोगों के दिल को बहलाने के लिए, अगर दुनिया कहती है कि हम निराकार को मानते हैं तो उसको पूछो, भाई जो तू निराकार को मानते तो पहले ये बता कि ये आकार किसने बनाया? परमात्मा ही निराकार है तो ये आकार किसने बनाया? यही बात एक बार आज आई नहीं है, बताता है इनके सामने। आबू लोग गए थे हम लोग, सुंदर साध जी मणि मामा को जानता था, वो प्रणामी धर्म वाला, उसका जो कुछ था वो हरकुंडी महलोल का था वो आदमी, और आबू में रहता। तो थोड़ा सा अपने वाले जो हरियो करवा में तो अच्छा शुरू कर दिया। मैं चुप रहा, अगर मैं बोलूंगा तो पकड़ लेगा वो। बिंदु का बताया कि ये हमारा परमात्मा शिव है, ब्रह्मा कुमारी वाले। बाद में बताया कि शून्य किसने बनाया? ये बिंदु भी किसने तो बनाया होगा ना, बिंदु किसने बनाया? तो पेलो तरफ बोलो हिंदू अपना गुजराती है तो તમે લોકો પ્રણામી છો કે એમાં શાંતાનો ચૂપ થઈ ગયા। આવા પછી એને ઓળખાણ આપી, सार तुम्हारी, तुम तो केसरी सिंह हो लेकिन बिल्कुल बिल्ला बन के बैठे, मिंदड़िया बन के। राजी महाराज ने तुमको इतना अच्छा ज्ञान दिया है, लेकिन ज्ञान को समझो तुम, वाणी को समझो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है सुंदरदास कि तुम्हारे सामने एक प्रश्न कर सके। क्यों? अहंकार नहीं, दुनिया के पास अक्षर ब्रह्मांड से आगे का ज्ञान ही नहीं है, तो बेचारा अगर योग माया का ज्ञान वो कहां से लाएगा? कहां से लाएगा? इसलिए तुम केसरी से मठ बीज मंत्र निराकार नभ सब ब्रह्म माने। नभ नाभि से हम परमात्मा को याद, आपने देखा था भाई जयकारा बोलो लेकिन यहां से बोलो, मतलब दिल से बोलो, अंदर आत्मा से। पद्म नाम जो क्षेत्र है मेलकोटा सुविलास है, लक्ष्मी हमारी इष्ट है। अभी जो मैंने कहा ना एक एक देवी 4-5 लिया, देवी जो एक है, अब यहाँ प्रमाण है आपके लिए, लक्ष्मी इष्ट, इष्ट है, इष्ट में इंपॉर्टेंट चीज। अतः गोपा उज्ज्वल अति प्रकाश, और ये रामानुज की पद्धति चली लक्ष्मी से, ये पद्धति बिना ब्रह्म आए, 14 भवन पर वैकुंठ है, सोई अखाड़ा सुहाए। 14 लोग के ऊपर वैकुंठ है, वही हमारा अखाड़ा है। रंगनाथ धाम है भारत देश में, रंगनाथ धाम है, और नदेरी नदी कावेरी तीर्थ। उन्होंने कौन सी नदी ले ली? और इसीलिए ब्राह्मण लोग तुमको पहले से सारी नदियों में नहला देते। आपको भी नहलाया याद है ना? तुझे भी नहलाया, किसी को भी याद है तो बता। और सबको नहलाया था। कब? जब शादी करने बैठी थी तब। अब निशानी और बताऊं? और निशानी बताऊं? लेकिन 3 दिन शादी करने में मस्ती थी ना। ये ब्राह्मण वाला क्या बोलता था, गंगा सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदे कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमन्वती वेदिका। सुलग्न
बोलो श्री, अच्छी बात ना। हाँ बोलो श्री। रंगनाथ धाम है और नदी कावेरी तीरथ है। दुनिया कहाँ मरती है, कोई कावेरी में जाए, कोई जमुना में जाए, कोई गंगा में जाए, स्नान करे। बेचारी गंगा दुखी है, सब मेरे अंदर आके पाप, अब मैं कहा जाके। देवी है कमला, कुछ बुद्धि चलाओ अपने, मैं अकेला गला नहीं फाड़ूंगा, आप लोगों का सहयोग लेने के लिए। देवी कौन सी बताई और आगे इष्ट कौन सी बताई, अब समझ में आया। और कमला इष्ट लक्ष्मी में क्या फर्क है। दुनिया के पास ज्ञान है नहीं, राज्य ने तुमको क्या कुछ दिया है। कमला और लक्ष्मी एक ही है यार, एक नाम बना दिया इष्ट को और एक नाम बना दिया देवी को। कमला है देवी, देवी है कमला सही, सारे सब अर्थ है। नारायण है देवता, दे दुनिया का ज्ञान। इसलिए वितक सुनो, वितक नींव है, पाया है। ऐसा नहीं, वितक सुनोगे पाया मजबूत हो जाएगा, फिर 7 बिल्डिंग चढ़े जाओ कुछ नहीं। देवी है कमला सही, सारे सवे अर्थ है। नारायण है देवता और विष्णु आचार्य जो है। नारायण और विष्णु। गायत्री है अलख निरंजन, कही पद्धति रामानुज सोए। ये हमारी रामानुज धर्म की पद्धति। अब स्वामी जी बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करता है, एक ही चौपाई में आउट, एक एक को छक्का लगा के उठा देते। क्या कहते हैं, सुन पद्धति श्री राज ने किए प्रश्न जो ये है, कहो पंथ अगाध है वाह, कहो पंथ अगाध है, तुम धन्य रामानुजते है। जग माए कही तुम्हें सब, सारी बातें कहाँ की बताई, जगत के, नहीं बात समझ में आई। जो सारी बात लीला बताई ये कहाँ की है, जगत। अब ध्यान के साथ सुनो, जग माए की कही तुम, और तुम्हारा वेद कहता है कि जगत सबको नाश है। बोलो श्री। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये तुम्हारा वेद कहता है। तब पिंड ब्रह्मांड तो प्रलय में, पिंड को समझते हो, शरीर यार, और ब्रह्मांड दुनिया। पिंड और ब्रह्मांड दो प्रलय में, तो कहाँ जीव को वास। ये प्रश्न प्राणनाथ जी ने कहा, रामानुज धर्म वाले। चुप, समझ में आया। शब्द सुनो, जीव का वास कहाँ है, ये भी दुनिया के धर्म वालों को पता नहीं है। फिर आत्मा तो क्या चीज है सुंदर साथ, ये तो मेरा नहीं जाने और उनकी। और यही सवाल हमारा भी है सुंदर साथ, कि मरने के बाद तुम्हारा जीव कहाँ जाएगा, इतने तो पहले खोज करो। मैं कई बार चर्चा में कहता हूँ, आज प्रसंग है तो लंबा करके बताऊंगा सुंदर, कि हमने जन्म लिया, मां के गर्भ में आए, शास्त्र और साइंस दोनों साथ में लो, दोनों कहता है ये 5 महीने के बाद जीव अंदर संचरता है, तब मां को पता चलता है कि बच्चा अंदर खिल रहा है कुछ भी। अब तब से जीव और शरीर का संबंध जुड़ गया कि नहीं। अब बाहर आया समय के प्रकृति के अनुसार, नियम के अनुसार, तब भी जीव और शरीर दोनों साथ। आत्मा गर्भ में कभी जा सकती, ध्यान रखना, कभी कहना नहीं। अब उस जीव और शरीर ने उनका यहाँ दुनिया का जहां तक का संबंध होगा, 50 साल, 60 साल, 100 साल तक साथ रहता है कि नहीं रहता, बोलो भाई। और अगर मेरे सुंदर साथी उस जीव का और शरीर का वो फ्रेंड ना होता, कौन, जीव, शरीर का वो फ्रेंड जीव ना होता, तो शरीर कुछ काम का होता, बोलो भाई। माँ के गर्भ में से निकाल दो और अंदर जीव ना होता तो उसको रखते तुम गर्भ में, नहीं समझे मेरी बात। तो दोनों का फ्रेंडशिप अंत तक रहे। अब मैं आज आपको ये प्रश्न करता हूं,
और प्रश्न का जवाब भी आपको देता हूं कि वो मेरे प्यारे सुंदर साथी, अगर आत्मा का ज्ञान है कि ना गया तो आप जानो, आपका काम ना है, राजी जाने। लेकिन ये दो का तो ज्ञान दुनिया में तुम्हारा पढ़े लिखे हो तो इतना तो ज्ञान है, जीव और शरीर वो तो है ना। तो यार कम से कम किसी के घर में उस गर्मी में निकले और रेकड़ी पर चले जाए और किसी ने एक गिलास ठंडा पानी दिया, 1 रुपया भी हम देते हैं, ठंडा पानी भी पीते हैं और ऊपर से हम थैंक यू। मेरी बात समझ में आती? रुपया देने के बाद भी हम उसका आभार मानते हैं क्योंकि प्यास हमारी बुझाई। तो हो सुंदर साथ भी तुम्हारे शरीर के साथ उस जीव ने वो फ्रेंडशिप निभाई, तो कम से कम वो मानव तो इतना तो करके जा कि तेरे साथ निभाने वाला मित्र जीव को दोबारा मां के गर्भ में न आना पड़े और अखंड मुक्ति मिल जाए। बोलो श्री। क्या ये सोच भी हमारे मगज में, हमारे दिमाग में कहीं आई? और आज के कई नौजवान ऐसे बच्चे मिलते हैं, अरे देखो यार महाराज जी, और तुम्हारे घरों में भी है बच्चे, मैं देखता हूँ 3 महीने से आया बैठा हूँ बोकरे पर इधर, कोई मतलब नहीं धर्म कर्म की सुंदरता, कोई धर्म कर्म की कोई वाणी ज्ञान चर्चा, कोई मतलब नहीं सुंदरता, ही ठेकाटेंगी बस। उनको इतना पूछो तो वो क्या जवाब देते पता है? आज के जवाने ने, अरे अमृत भाई यार महाराज जी छोड़ दो यार, अभी कोई भगवान का नाम लेने का वक्त थोड़ा है, अभी तो हम बच्चे हैं, जवान है। वो अंधा जवान और बच्चा भी है, फिर 80,000 की मोटरसाइकिल लेके निकल जाता है और दिख रहा उदलपुर भी नहीं जाएगा और ठोक देगा और वहां तेरा प्राण निकल जाएगा, तब कब परमात्मा का नाम लेगा। माँ बाप की बात कर्तव्य होता है ये ज्ञान बच्चों को दो कि तू अपने घर से निकलता है तो काल मुख हाथ में लेके, होता है कि नहीं? कोई विश्वास होता है कि बच्चा वापस आएगा, पति वापस आएगा, भाई या बहन वापस आएगी? जब आए तब शुक्र राज्य का। इसलिए मेरे सुंदर साथी, ये प्रहलाद का भी दृष्टांत आया, ध्रुव का भी दृष्टांत आया, स्वामी प्राणनाथ जी का भी 12 साल का दृष्टांत आया, देवचंद जी महाराज का भी वाणी में दृष्टांत आया। जब भया वर्ष 11वां तब मन उपजो विचार, तुम्हारे 50 साल हुआ तब भी अभी विचार नहीं आता है कि मैं राज्य का नाम ले लो या तो अपनी आत्मा का कल्याण करो, मर जाओगे तो वैसे ही। क्या धनी कहते हैं, मेरा वचन से नहीं, मेरे प्राणनाथ जी के वचन से। कुछ सावधान हो, दुनिया के ज्ञान में कुछ रखा नहीं और दुनिया के पास वो ज्ञान है ही नहीं। तब बोले निमानुज, बोलो श्री। एक धर्म गया, अरे छोड़ो स्वामी जी आप इधर आओ, मेरी दुकान पे आओ, मेरा धर्म अति उज्जवल है, उनके पास तो कुछ ज्ञान नहीं है। कंपटीशन, धर्मों की कंपटीशन। तो पहला नंबर का रामानुज आया, अब दूसरा नंबर है निमानुजाचार्य, हिंदू धर्म का दूसरा पक्ष। तब बोले निमानुज, वेद इष्ट जप धाम है, अपनी संप्रदाय सब कहो, मूल ग्रह विश्राम है। अब ध्यान के साथ सुनना, मथुरा है शाला सही, धर्म क्षेत्र गोकुल पुनित, सुख विलास नित्य वृंदावन, और द्वार धाम द्वार का नित्य। बोलो श्री। आप लोग पहली बार इतना सुनते हो, शायद आपको नहीं पता, मेरे को भी नहीं, हम कई साल। उसमें ये चौपाई में क्या चीज बताई, 4 चरण बताए, चारों में अलग अलग बताए। पर दोबारा सुन, मथुरा है शाला सही, धर्म क्षेत्र गोकुल पुनित, सुख विलास नित्य वृंदावन, और धाम द्वार का नित्य। ये निमानुजाचार्य संप्रदाय वालों ने 3 चीज अखंड की बताई। बोलो श्री। यानी योग, माया की, श्री कृष्ण तत्व की, और फिर चौथा चरण में धाम कहां बता दिया। अब आगे जवाब आएगा, नदी गोमती तीर्थ
पहली कौन सी थी? अब कौन सी आई? गोमती में डूबो, निकलो, पवित्र हो जाओगे, पाप धो जाएंगे और तुम पवित्र हो जाओगे। नदी गोमती तीरथ इष्ट रुक्मणी होए। एक एक तोड़ तोड़ के शब्द बोलता हूं। इष्ट कौन सी है? पहले वाला की इष्ट कौन सी थी? समझ में आता है? ये है दुनिया के धर्म। प्राणनाथ जी ने इसलिए खजाना खोला है तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे दिमागों में जो कचरा भरा हुआ है वो निकल जाए। तुम जिस कचरे में डूबे हो वो मेरा राज्य तुमको निकालने के लिए आए। फिर भी ना समझो और ना सुनो तो जाओ भाई, क्योंकि अक्षरातीत जिस दिल में बैठा था, इस तन में बैठा था, उन्होंने भी वाणी में एक चौपाई लिखनी पड़ी कि जे माथे ले छे तेने कहूं छू बीजा मां कर दो तमे तुम्हारी माया मां सहज जाओ, मरो, कुत्ते बलाड़े बनते जाओ, गधे कुत्ते बनते हो, हमारा क्या? कोई निर्णय है कि मैं मरने के बाद दोबारा मनुष्य तन पाऊंगा? जैसा कर्म करोगे वैसी योनि पर। इसलिए ना पाने क्या अच्छा, नहीं जन्म लेना है हमको। जीव अखंड हो जाए और आत्मा राज्य के चरणों में चल जाए, और ये 5 तत्व का बना हुआ है, वो 5 तत्वों में खत्म हो जाए, वो तो होना ही है। जलाएंगे ने, अग्नि, जल, वायु, आकाश, 5 तत्वों में समझ। कुछ कर लो, बहुत वक्त अभी है, समय है, राज्य ने तुमको दिया है। नदी गोमती तीरथ इष्ट रुक्मणी होए। एक एक शब्द सुनते जाओ ताकि बार बार मुझे कहना पड़े। यजुर्वेद हर नाम की माला, तारे छल सब सोए, वंदना देवी मुक्त स्वरूपी। મને તો એટલો આનંદ આવે છે કે ના પૂછો। देवी कौन सी? वंदना देवी कौन? क्या वंदरी देवी? कोई बोला तो मुझे भी आनंद आया। मैंने चर्चा कही दी है वंदना देवी, 1500 प्रणव मंत्र ओमकार चली संप्रदाय सनकादिक પેલી ब्रह्माजी चलाई थी, आना छोड़ा सनकादिक। प्राचीन मत्सार है, गोपाल वंश है गायत्री, गोपाल मंत्र है जान है, नारद है आचार्य। आचार्य कौन है? आचार्य। और ऋषि दुर्वासा मान है। ये सारी बात आगे चर्चा में अगर राज्य ने चलाया तो दुर्वासा ऋषि की बात भी आगे आएगी। नारद है आचार्य। अब नारद कौन है? विष्णु का मन का स्वरूप, उनको आचार्य बना लिया, और यहाँ दुर्वासा इस दुनिया का जो है उसको उन्होंने ऋषि बना दिया। विष्णु को वाहन सही, विष्णु को नहीं मानते, विष्णु के वाहन को मानते। विष्णु का वाहन कौन सा? बोलो यार, गरुड़। तो किसकी पूजा करते हैं? गरुड़ की, विष्णु की नहीं। विष्णु को वाहन सही गरुड़ देवता हो, ये धर्म दुनिया के। और अब तोलो, अपने आप तोलो सुंदर साथी कि तुमको क्या मिला है। रक्षा करे सदा संत की, ये पद्धति निमान जो है, बोलो श्री। तब किए प्रश्न श्री राज ने, तुम में नहीं विचार, कछुक कही जगत की और कछु गई जगत के पार। मैंने बताया ना पहले 3 चीज कहा बताई, अखंड की और फिर सारी दुनिया की बताई। कछुक गई जगत के परे की, कछु जगत बन जा रहे। सार असार को एक किए, इतने सुंदर शब्द रखे, यानी झूठ और सत्य को एक किए। मिले नहीं मतभेद, तुम बिन सतगुरु क्या करो, छूटे नहीं भव खेद। इसलिए मेरे प्यारे सुंदर साथ कि सच्चे सदगुरु होना चाहिए। हमारा तो एक ही सदगुरु है। अब गुरु पूर्णिमा के दिन अगर यहाँ होगा चर्चा उसी पर हो जाएगी। सुंदर चर्चा पूरी सुनाइए। गुरु को भी कहा था, सदगुरु भी कहा, और आखिर वाणी में कौन सा सदगुरु बताया? तब विष्णु श्याम आचार्य ने अपनी संप्रदाय, अब तीसरा नंबर आया। रामानुजा गया, निमानुज गया, और तीसरा धर्म कौन सा आया? विष्णु श्याम वाला। इष्ट उपासना वेद जाप, कहो सुनो तुम अब,
विष्णु कांची है धर्मशाला। अब ये सब है हरियाणा यूपी में, इधर इधर वालों को पता नहीं, आप लोग गए नहीं। विष्णु कांची को स्थान है। श्वेत गंगा चक्र तीर्थ सोए, सुख विलास इंद्र दमन मध्य, जहां निर्मल सब होए। मार्कंड है तीर्थ, हरियाणा में है मार्कंड ताल, वो उनका क्या है तीर्थ। परशोत्तम पुरधाम है, इष्ट लक्ष्मी है सही। और जगन्नाथ सेवन उपासना नाम है। जगन्नाथ को नाम सुना है ने? तई नहीं हमला ओंखे माटा बहुत हमने रथ यात्रा निकला है। जय जगन्नाथ। अजुर्वा वेद हमारो सही, माला नाम की सार। अच्युत गोत्र पुनः त्रिपुरारी शाखादार। सकल वर्ण तुम जानियो, तुलसी मंत्र है जाप। हम तुलसी की माला लेके राज्य का नाम लेते हैं, तुलसी मंत्र। जल बिंब ऋषि है देवता, वामदेव आचार्य। वामदेव को आप लोग जानो तो मुझे वामदेव कौन है? अग्निदेव कौन है? वरुण देव कौन है? अरे दुनिया ना देव को तो रखो। अब ये भी बात मैंने चर्चा में बताई है, लेकिन तुम्हारा डब्बा पर वामदेव, वरुण देव, अग्निदेव, पवन देव इंद्र के दूत है, और तुम उनकी पूजा करते हो। महाराज जी जे क्या हुए तो गोपन ग्रह शांति तो गर्वीत बड़े 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 करते, सुंदर बड़े बड़े करते। ग्रह शांति का मतलब क्या हुआ? हमारे अग्नि की पूजा हुई और कुछ? किसकी हुई? करते हो, करना पड़ेगा। मार्कंडेय तीर्थ वर्ण ब्रह्मा गायत्री जानियो, महादेव से संप्रदाय हो। सायुज मुक्त हमने कही। चौथी मुक्ति कौन सी आई? सायुज, तीसरी मुक्ति। ये विष्णु श्याम संप्रदाय सो है। तुम तो अब आप दामदनी श्री प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? तुम तो ये जग में कही, ये कहे वचन श्रीराज। वेद पुराण जगनाश कहे, तो रहे कहाँ संप्रदाय विराज। कि तुमने जो सारे संप्रदाय की पद्धति कही, वो सारे इस जगत के अंदर की है, और उसका तो महाप्रलय में नाश होने वाला है। तो फिर कहाँ मुक्ति होगी और कहाँ तुम्हारा अखंड होगा? तब कहीं माधवाचार्य ने हमारी संप्रदाय सोए। अब थकना जाओ, मैंने कहा था चाय कड़क पी के आना, इसलिए कहा कि तुम्हारे से सुना नहीं जाएगा, और मुझे कहे भी ना यार, मुझे सुनाना तो पड़ेगा नहीं, बाकी सारा क्या छोड़ू। तब कहीं माधवाचार्य हमारी संप्रदाय जो है, गोत्र क्षेत्र इष्ट धाम वेद सुनो आप तुम्हें सोए। पूरी अवंतिका शाला सही। अब ये भी मैंने कहा है आप लोगों को। बोल भाई कौन सी पूरी अवंतिका? अरे मास्टर जी, पूरी अवंतिका शोभना बोल। हमारा अगर चर्चा कर एक विधान पूछवा छूट चल। अरे उज्जैन न तो करो, न तो करो, बताओ तुम, न तो बताओ, अंगूठा पकड़ाओ। पूरी पूरी अवंतिका शाला सही। निबकार क्षेत्र है, सुख विलास है, अंगपात मध्य बद्रीनाथ धाम है सोए। धाम कौन सा? जाओ ऊपर मारो मुझका दे। अलखा नदी तीर्थ हमारो विद उपासना दान। सावित्री तो इष्ट है। सावित्री क्या बन गई? एक की कमला, एक की लक्ष्मी, एक की सावित्री है, सब एक भाग पार।
हर नाम की माला हारो विष्णु गायत्री है जान है। विष्णु हंस रूप मंत्र है ब्रह्म आचार्य हंस ऋषि पुनि देवता ब्रह्मा से संप्रदाय आए। सालों कहे हमारी मुक्ति ये पद्धति राधि स्वाय। तब कहे प्रश्न श्री राज ने ये तो कही जगमाही कहे वेद जगत भरम है तब मुक्त कही को नाई। श्री जी महाराज एक ही सवाल करता है कि भाई तुमने सारी हकीकत बताई, सारी पद्धति बताई, सारा ज्ञान तुमने बताया, तो जगत के अंदर की बताई, और तुम्हारा ही धर्म ग्रंथ वेद कहता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जब महाप्रलय होगा तब जगत का नाश हो जाएगा, तब ये जीव और ये शरीर और ये मुक्तियां कौन सा वास्तव में रहेगी, तब सब शुरू हो गया। अब आगे एक आया था, कौन सी आई थी, कौन सी देवी बताई थी, वंदना देवी। वंदना देवी का इतिहास सुना है आप लोगों ने? वंदना यानी तुलसी, आज ये लड़के को याद है। वंदना देवी तुलसी, इतिहास समझ लो। सुंदर साथ जी, बिंद्रा नाम की एक सती थी, आप लोगों ने सुना है, फिर भी ध्यान के सुनो। बिंद्रा नाम की सती थी, उसका पति का नाम था जलंधर। क्या नाम था? सुंदर साथ जी कहने में शर्म आए ऐसी ये कहानी, और जिसकी सारी दुनिया पूजा करती। अब बिंद्रा सती का इतना वो काला माथा नहीं मानवी आप कहें आपड़ा जेवी जती, पर सती थी। पहले जमाने में ये राजपूत लोगों के अंदर सतीत्व था, तो उनके सतीत्व के बल से वो जलंधर राजा लड़ने निकला और कहा पत्नी को कि मैं स्वर्ग को जीत गया। लड़ते लड़ते 10 बल वाला पार करके आगे गया, स्वर्ग में जाने का समय है। तो इंद्र को पता चला कि वो जीत जाएगा, क्योंकि इंद्र भी रासमच में मस्त है। वहां स्वर्ग की अप्सराओं के अंदर इतना तप जितना यहाँ वो जलंधर सती का था इंद्रा का, इतना भी शक्ति इंद्र के अंदर नहीं थी। फिर भागा भागा इंद्र पहुंचा विष्णु भगवान के पास, महाराज हेल्प मी, मदद करो। कुर्सी गई, आया वो जलंधर चढ़ के। तब सुंदर साथी विष्णु भगवान ने क्या काम किया कि पत्नी को कह के आया था कि ये बाहर मेरे आंगन में एक ताड़ है, ताड़ वृक्ष का नाम है ताड़। अगर मैं हारूंगा तब ये ताड़ टूटेगा, जीतूंगा वहां तक ये ताड़ को कुछ होने वाला नहीं। विष्णु भगवान जलंधर का रूप, कोई शक है? उस शंका तो नहीं है ना आप लोग? भाई स्वयं 14 लोग का मालिक क्या नहीं कर सकता है? तो पत्नी वो प्रसन्न हो गए, वाह पतिदेव। तो थाल लेके आई, चंदन पुष्प किया, आरती किया, जैसे पिक्चरों में देखते हो। तो कैसा संसार संसार होता है, माया माया होती है, मेरे सुंदरता क्षमा चाहता। अब अपने शयन खंड में गए, भगवान श्री विष्णु देव ने सती के साथ वो कर्म किए, और जहां उन्होंने कर्म किए तो सती का सतीत्व खंडन हुआ, और वहां तार जो नीचे था वो बाहर गिर पड़ा। तब सती खड़ी हो गई, बोल दुष्ट पापी तू है कौन? शास्त्रों में लिखी हुई बात है। तब उन्होंने चतुर्भुज स्वरूप, किसने? विष्णु भगवान ने, तुम्हारा मगज यहाँ नहीं है मेरे ख्याल, क्यों दुष्ट पापी ये कर्म तूने मेरे साथ, मेरे पति को मारने के लिए, स्वर्ग को बचाने के लिए? जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, सती दुनिया की तुम्हारे जैसे काला माता नहीं मानवी भगवान को श्राप देती है कि विष्णु जब तक ब्रह्मांड रहेगा तू पत्थर बन के नदी में तैरता।
व्हाइट पत्थर है तो शालिग्राम, और काला पत्थर मिल गया तो शिवलिंग। अंधी दुनिया आज भी घरों में रखते, राज्य का एक तरफ सिंहासन और इधर माता जी का नारियल, इधर शिवराम शिवलिंग, इधर कुछ और कुछ और। अरे धिक्कार है तुम लोगों को, इससे तो धर्म छोड़ दो। अच्छा, विष्णु भगवान ने कहा क्षमा कर दे सती, कि नहीं होगा, कार बन, कार नीचे गिरा, पति मर गया। तब विष्णु भगवान ने प्रतिज्ञा की कि देवी, मैं तेरे सतीत्व पर मैं प्रसन्न हूं, मैं तुझे श्राप दे वचन देता हूं कि तू ये जाकर के जंगलों में बन, काली तुलसी, श्याम तुलसी क्या नहीं बनना, और जहां मेरा भोग लगेगा। अब अंधी दुनिया क्या करती है कि भाई सत्यनारायण ની કથામાં શીરો બનાવવાનો અને એમાં तुलसी तो નાખવી પડે, तुलसी વગર વિષ્ણુ ભગવાન જમે। આ दुनिया પાસે ज्ञान નથી, उल्टा विष्णु भगवान की प्रतिज्ञा है कि जब तक मैं तुलसी को जमाऊं नहीं तब तक मैं भोजन कर सकता नहीं हूं, ये उनकी प्रतिज्ञा है। जा मैं तुझे वचन देता हूं, जहां मेरी भक्ति होगी वहां तुझे आह्वान करूंगा, तो बिठाऊंगा, मेरे साथ तेरी भी पूजा होगी और तुझे थाल में उठाऊंगी और मैं तुझे पहले भोजन कराऊंगी। ये है सब, ये वंदना देवी। हमारे सुंदर साथ अगरबत्ती भी करते हैं, तुलसी के आगे दीवा भी जलाते हैं, और कुछ नाटक क्या क्या करते हो, कार है सुंदर सा। जीवन को हमारा नष्ट क्यों? क्योंकि किसी चीज की समझ है नहीं, समझ है नहीं, अंध होके दौड़े जा। प्राणनाथ जी ने राज किताब में पहली चौपाई में एक राज किताब का पहला प्रकरण जरा खोल के मैं जो जो कहूं घर जाके पढ़ो, फिर इन लोगों को समझाओ। अंध थको जारे पड़े रे कुआमा, चौपाई सुनिए कभी? पहला प्रकरण में छे, आंधळो होय और वो कुएं में गिर जाए तो उनका दोष है? बोलो भाई। लेकिन देखता पड़े तो और हारो आपघात करवा पड़्यो, એવું વધી ગયું છે કે કોઈ આગુ પાછું કર્યું છે એટલે જઈને કુવામાં। હવે તમે કેમ નાચો મને કહો? देखता છીએ કે ઓંધળા છીએ આપણે? देखता છીએ અને પછી જે કુવામાં પડીએ તો कुछ सुधर जाओ। इतने 15, 20, 50 बैठते हो ने, उसमें से 5 भी निकल जाओगे एक राज्य कर निछावर होने वाले, तो मेरी चर्चा सफल हो जाएगी। मैं इतने को भी नहीं कहता हूं, उसमें कोई 2-4 निकल जाए तो भी मेरा चर्चा। और मेरे कहने से नहीं, मेरे धनी की वाणी अगर तुम्हारे कलेजे में चुभ जाए तो कुछ निकलो महान करके दिखाओ, कह के। हम इसी मिट्टी से हमने पैदा हुए, कोई 2 निकल जाए तो अभी। दुनिया क्या है जो मिट्टी में, ये चारों संप्रदाय का काम पूरा हुआ। तब कहे पृष्ठ राज ने, ये तो कही जगमाई, कहे वेद जगत भ्रम है, तब मुक्त कहां सुखाई। अब सुंदर सा जी चारों हिंदू धर्म वाले बैठ गए, तो आया 10 नाम सन्यासी। अब 10 नाम सन्यासी का ऊपर ऊपर की बात मैं बताऊं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ऊपर बात सुन लो, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, और 4 खुना, नैऋत्य, अग्नि, वायव्य और ईशान, ऊपर और नीचे 10 हो गए। और 10 स्थानों में एक ही संप्रदाय के 10 गुरुजन बैठते, उसको कहते हैं 10 नाम सन्यासी। और 10 का ज्ञान अलग अलग, पद्धति अलग अलग, मंत्र अलग अलग। इसमें एक का वैसे सारा बताओ तो श्लोक है, समझ में आएगी नहीं किसी को। पहचान, एक तो सन्यासी कहते किसको,
सन्यासी सच्चा होगा तो कभी गांव में प्रवेश कर सकता, असल सन्यासी जंगलों में ही रहता। एक पहले निशान। दूसरी निशानी क्या है कि सन्यासी में अनेक पहचान है। एक दंडी वाहन है, कुछ और है। तो दंडी वाहन क्या नाम पड़ गया कि एक जो सन्यासी है, डंडी, डंडी समझ, लकड़े की डंडी आती है ना, डंडा, वो कहीं भी जाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन हाथ में से डंडा छोड़ेगा, खाते भी समय, सोच के भी समय, उसको डंडी वाहन कर। उसी तरह से दसों का नाम, काम, गादी, धर्म, मंत्र अलग। और दूसरी निशानी क्या है कि मानो के पश्चिम तरफ के गुरु है, ये उत्तर तरफ के, ये फलाना पूर्व के, तो उसके पीछे कुछ है। पूरी भारती सरस्वती, क्या समझे? अमृत भाई नाम है मेरा, भाई निकल जाएगा। अमृत पुरी, अमृत भारती, अमृत सरस्वती, इस नाम के पीछे सिंबल लगा तो समझो कि फलाना मठ का सन्यासी। उसी तरह मेरे सुंदर साथी 10 नाम सन्यास मत वाले आए और उनके अलग अलग मंत्र आए। ये सारी चीजें सुनी और इसमें मंत्र है, आप लोग कोई समझोगे नहीं, ना मैं समझूंगा ना आप समझोगे। उसके बाद आए सट दर्शन। कौन से आए? सट એટલે सट એટલે बोलो यार, कितनी पढ़ा है मास्टर से यार। सट नहीं समझते हो? षष्ठ कौन नो? એવું એવું નહીં તો એવું છે। षष्ठ कौन? 6 खूणा तो 6 दर्शन ही। क्या यार तुम्हारे, एक वेदना 4 भाग करे, કેટલા? એમાં પાછા બીજા બે નીકળ્યા પેદા થયા એટલે 6 કરે। શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ આ 6 भेद કર્યા એને षट दर्शन। कर्म करे जाओ, कर्म ही प्रधान है। अब कर्म एक फॉर एग्जाम्पल दो, सारी बात समझाऊंगा तो दिन दिन और बढ़ जाएगा। कर्म एक पानी पीते हो तो पानी पीने के बाद पानी बंद करते हो कि पानी पिए जाते हो? बोलो भाई, ये क्या कहते हैं? पानी पीते रहो। परमात्मा को माना है, खाना शुरू करो तो कर्म करेगा। फिर आगे और धर्म वाला क्या कहता है? नाड़ी चक्र शोधन करो। नहीं मानोगे साहब, तुमको मफत में राज्य मिले। क्षमा करता हूं साहब, तुम्हारे जीव कितने पवित्र हो गए, राज्य मिले। इन लोगों को पूछो, 40 मीटर कपड़ा लेते। कितना सुना है? 4 इंच पौड़ा पट्टो, साड़ी नो फॉल बिहारो ने एटलो। अब वो भी लाके समझाऊं? हाँ, उसका नहीं समझे? फॉल ने, पट्टा ने वड़ चढ़ावा, फिर बेवड़ो करो। अपने दोएड़ा नहीं बनावता, फिर वड़ चढ़ावा। अमुक लंबाई हो जाए ने, उसके बाद यहां से डालने का, ये अंदर जाए, फिर अंदर से बाहर निकले यहां से, फिर यहां से ऐसे बलौना कर। यह नाड़ी चक्र संशोधन। तुम्हारे शरीर में पसलियां कितनी हैं? अरे कोई तो मुझे बताओ यार, कोई तो बताओ। महाराज जी क्या यार, आप ऑपरेशन करें जो लिए 21 पसड़ियों से। ये पसड़ियों में ये लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा चक्र करने से नाड़ी संशोधन होता है। कभी हो सकता है? ऐसे अंधे धर्म निकले हैं इस चक्र से। और मैंने उसका शॉर्ट क्या सब बनाया है सुंदर सा जी। अब ये सुनो, एक बार देख करा बोलो, ताकि तुम्हारी नींद भी हो जाए और थोड़ा सावधान भी हो। फिर अपनी बात शुरू करता हूँ। बोलो श्री।
मैं जब 8वीं में पढ़ता था, अब मेरे साथ तो कोई क्लास फेलो तो है नहीं यहाँ पर, तो एक स्टोरी थी अंग्रेजी। मैं इतना होशियार नहीं था पढ़ने में, ध्यान रखना, बड़ा होता तो कोई और होता। तो इसमें पोएम या तो कुछ स्टोरी थी, 6 ब्लाइंड। नहीं समझे? सुना मैंने क्या बोला? 6 ब्लाइंड यानी अर्थ करो, उसका क्या अर्थ होता है? 6 आंधड़ा, 6 ब्लाइंड, 6 अंधे, ये 6 दर्शन। तो क्या हुआ? उसके व्याख्या सुन लो कि एक हाथी चलाने वाला निकला, हाथी चल रहा है, ऊपर बैठा कुछ मारता है, हाथी को चला रहा है। तो वो चलाता था, तो 6 अंधे इकट्ठे हुए, चले जाते। जानबूझकर वो हाथी चलाने वाला उसके बीच में घुसा है हाथी, और 6 अंधे को कहता है, ओ भाई सुरदास महाराज प्रणाम। हमारा क्या भाई साहब, आप लोगों ने कभी हाथी देखा है कि नहीं? ये बोला देखना है। तो 6 ने बोला हाँ देखना है। कुछ समझो तो हंसो भी सही, या तो आज भी समझो, नहीं समझे? 6 ने क्या बोला? अब कैसे है वो, और क्या बोला? देखना। समझ में? वो हाथी चलाने वाला कुछ नहीं बोला, वो हाथी से नीचे ले गया, हाथी बीच में रख दिया, और 6 लोग हाथी के आगे पीछे घूम। ये सुना होगा आप लोगों ने। किसी ने टांग पकड़ी, किसी ने पूछड़ी पकड़ी, किसी ने वो सूंड पकड़ी, दांत पकड़े, किसी ने पेट पकड़ा, और करते 6 आदमियों ने हाथी को देख लिया, हाथ। अरे भैया हाथी देख लिया कि हाँ, अब जाओ मत जाओ। हाथी वाला चला गया। अब 6 अंधे मिल करके विश्लेषण करता है, ये बोल हाथी कैसा है, नहीं समझा? तो जिसने टांगे पकड़ी थी वो कहता है हाथी खंबा जैसा है, जिसने पुछड़ी पकड़ी थी वो कह रस्सी जैसा है, किसी ने पेट पकड़ा के ढोल जैसा है, किसी ने कान पकड़ा के सुपड़े जैसा है। अब समझ में आई मेरे प्यारे सुंदर साथी? ये है दुनिया का सत दर्शन। ये एक चीज, लेकिन एक चीज की किसी को गाम, मतलब एक परमात्मा है, दुनिया भटक रही है इधर उधर, किसी को एक परमात्मा की पहचान है नहीं। जिन्होंने जो पकड़ लिया वो हमारा परमात्मा, वो हमारा भगवान, वो हमारा ईश्वर, वो हमारा सो। अब कुछ समझ में आ जाए तो हरिद्वार की चर्चा, तो हरिद्वार की चर्चा है सुंदर सा जी, क्या बताए। उसी तरह मेरे सुंदर साथ जी, जब 6 दर्शनों के साथ बात हुई, तो किसी की बात स्वामी जी ने मानी नहीं। मानने का नहीं मतलब का मतलब कोई विरोध थोड़ा किया था, सबका जवाब दिया कि तुम लोगों ने सारी जो बात ज्ञान दिया, इस सारे संसार के अंदर क्या ज्ञान दिया है, हम कैसे सहमत तुम्हारे अंदर हो। तब सब कोई कहे सबे ब्रह्म है, तब तो अज्ञान कछुए नहीं। 160 शास्त्र में कहे को मोहे ऐसी आवत मन माई। अंतिम चौपाई में ये लिखा है कि कोई शास्त्र में कहता है कि सब अज्ञान है, सब। अब ये सब अज्ञान है, तो मैं कौन सा ज्ञानी हो गया? ये षट दर्शनी वाले कहते, ये ज्ञानी और सारी दुनिया। ये सबे षट दर्शनी षट शास्त्र आचार्य जो है, न्यारे न्यारे मत सबे सुने श्री राज ने सोए। तब सब मत मार्ग ने मिलके कही श्री जी सो विख्यात, अपने मत हम सब कहे, अब आप कहो साक्षात। सुंदर साथी जी, जब लड़ने का होता है ना, तब सब एक हो जाते। आज सुनना है तो चर्चा बंद होने के बाद पूछ लेना। कल भी कुछ कहा था मैंने पूछने का, आप भूल गए। आज भी
याद दिलाना, अभी याद दिलाना कि सब जो लड़ने का है ना किसी के साथ, वो सब एक हो जाता है। मैं प्रमाण देकर कहूंगा, ये हमारी अभियान की बात है। अब सब धर्म वाले इकट्ठे हो गए। पहले तो सब अपना अपना मठ लेके बैठे, दस सन्यासी का 10 मठ, 60 दर्शनियों का 60 मठ, और दुनिया बैठी थी। अब सब मिल गए एक, यार अपनी एक भी बात को, ये कौन सा संत है कि हमारी एक भी बात स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। अब अपन सब मिलके उसकी कुछ करें, पूछे कि भाई तुम भी, आप अगर हो कुछ तो कौन हो, मत दाम। सुंदर साथ जी, कभी सोचा भी नहीं होगा आप लोगों ने, 29 प्रश्न है इतने, और आपको 10 मिनट में मुझे सुनाना है 29 प्रश्नों से 29 क्वेश्चन, सब मंत्र वालों ने भेजा है, और ये मेरा प्राणनाथ जी उसका जवाब दे। उससे पहले कैसे ये निजानंद संप्रदाय या ये प्राणनाथ जी की वाणी आई, आज इतना ही सुनोगे, कल संप्रदाय की पद्धति चलाऊंगा, नहीं तो अभी 5 साढ़े 5 बज जाए। कौन? तब सब मत मार्ग ने मिलके कही श्री जी सो विख्यात, अपने मत हम सब कहें। नहीं समझे? अब तुम आप कहो साक्षात, अब तुम कौन हो, तुम्हारा धर्म क्या है? अब देखे कि चौपाई चलाऊंगा। कौन शास्त्र में कहा है सो हमें कहो दे शाख। जैसे आपने हमको बांधा था, हम भी आपको बांधते हैं कि तुम्हारा धर्म और तुम्हारा ज्ञान कौन से शास्त्रों में कहां पर लिखा है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। बोलो श्री, नई राह है तुम्हारी। आया? कल मैंने उसको याद करने के लिए जवाब इधर आ गए। तुम लोगों को पूछे तुम्हारा धर्म कब से चला? 400 साल से। तुम किसको मानते हो? हम 11 साल। और सुंदर साथ जी, प्रगट वाणी की एक ही चौपाई तुमको सिद्ध कर देती है। अब पूरी बात बताओ सुंदर साथ जी, चर्चा तो वहीं रह जाएगी। भट्ट जी, किसी के पास खंभात की भजनावली चौपड़ी है पुरानी, उसके अंदर एक लेख लिखा हुआ है। खंभात से छपी हुई पुरानी भजनावली है ना, भजनावली 4 जने की, रमेश भाई, जयंती भाई, मूलचंद और हरिवर्धन भाई, उसके आगे लेख है, किसके बात लेना। तो भट्ट जी थे, ध्यान देना, नाम मैं भूल गया उसका। तो भट्ट जी निकले तो सारे संप्रदाय को जीत के आए। बहुत शॉर्ट में बता दी। तब उसकी पत्नी ने कहा, अब मैं आरती आपकी करूं, लेकिन एक काम करो, मेरे यहाँ से थोड़े नजदीक पन्ना धाम है, वहां एक श्री प्राणनाथ जी है, आप वहां जाओ और उनके साथ साक्षात्कार करो। तो मैं सारी दुनिया जीत के आओ तो तेरा प्राणनाथ कौन होता है? तो निकले खड़िया बिस्तर लेकर के। अब सिराज जी ने ऐसी लीला की कि रास्ते में खेत थे, और खेतों के अंदर 5, 8, 10 साल की बालिका कुछ खेतों में काम, और वो ये वाणी पढ़ रही थी। इसमें ये चौपाई थी, ना ईश्वर। तुमको कैसे याद आएगा? कभी पढ़ा है तो प्रकटवाणी। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूं में आपावी। ये चौपाई ये भट्ट जी सुन गए, बालिका के पास गए, बेटा क्या बोला आपने? कि हमारा पाठ है, हम पाठ करते हैं, तो इसमें ये चौपाई है, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूं में। बेटा आप हो कौन? हमारा धनी है प्राणनाथ, हम उनके साथी हैं। कहां से खड़िया बिस्तर लेके वापस आए कि ये 8 साल की 5 साल की बच्ची बता रही है कि ना ईश्वर। अब लोग आपको समझ में आता है, इससे कुछ नहीं था, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तब एक परमात्मा थे, इसको हम प्राण, यानी एक परमात्मा का नाम था, इसको पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म दुनिया में शांति हार के गया है। ये मैं कल बता रहा, यानी नई राह है तुम्हारी। तो सुंदर सा जी, हमारा नया धर्म नहीं है, इस दुनिया में कुछ नहीं था, तब एक परम,
उनकी लीला की शुरुआत 400 साल से हुई है। बोलो श्री, क्योंकि उन्होंने आने का वादा किया था, मैं 28 में कलयुग में ही आऊंगा। कैसे पहले आए? ना ईश्वर ना लोग, दुनिया में कुछ नहीं था, एक राज्य। और आगे तो आप समझते हो, वहां से आदि नारायण और ब्रह्मा विष्णु महेश और सारी सृष्टि कैसे बनी। और कभी नक्शा भी मिल जाएगा, उससे भी समझाऊंगा। तो सब मत मार्ग ने मिले। तो सुंदर सा जी, कौन शास्त्र में कहा कहिए सो हमें कहो देशाकर, नई राह है तुम्हारी सो कहो हमें भी। क्या आता है? तुम्हारा राह तो नई है, तुम्हारा धर्म नया है। सुंदर सा। अब श्री जी का जवाब सुनो सुंदर सा। कई व्यास हरवंश में, पहले दिन इस चर्चा में मैंने आप लोगों को कहा कि सतयुग में 4 ग्रंथ आए थे, शिव पुराण, भविष्य पुराण, हरवंश पुराण और माहेश्वर। जिसको पढ़ने का शौक है, वाणी मेरे पास बहुत है किताबें, ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट की चीजों आप ले जाओ। तो हरवंश, कई व्यास हरवंश, हरवंश पुराण के अंदर व्यास जी ने, अब व्यास किसको कहते? व्यास किसी का नाम नहीं, लेकिन 24 अवतारों में व्यास का भी स्थान। सुखदेव मुनि का पिताजी उसको कहते हैं व्यास। और व्यास शब्द का अर्थ होता है जो यहाँ बैठ करके सत्संग चर्चा वाणी करे, उसको भी व्यास कहते हैं। क्योंकि इस जगह को क्या कहते हैं शास्त्रों में? व्यास पीठ। उसको क्या कहते हैं? व्यास। अब समझ में आ गया। कहीं व्यास हरवंश। अब प्राणनाथ जी कहते हैं, भाई आप लोग मुझे क्या जानते हो, क्या पहचानते हो? आज मेरी पहचान ले लो। और आप लोग भी आज श्री प्राणनाथ जी को पहचानते हो। शायद आज दिन तक आपको भी नहीं होगी, आज कर। जन्मेजय राजा प्रत्यय सुनो विरोध तज्जसार। अब जन्मेजय राजा की बात यहाँ तो प्रमाण के साथ, कौन था जन्मेजय राजा? तो सुंदर साथ जी, सतयुग, त्रेता और द्वापर। द्वापर में पांडव राजा थे, कृष्ण की लीला थी, समझ में आता है? तो पांडवों का अंतिम वंशज और कलयुग का प्रथम राजा जन्मेजय। ध्यान के साथ सुनना। अब व्यास जी जन्मेजय को एक ज्ञान दे रहा है। जन्मेजय राजा प्रत्यय सुनो विरोध दे, कही अनहोनी नृपे, कही अनहोनी व्यासे नृप सो। व्यास जी, जन्मेजय राजा ने अनहोनी, अनहोनी का अर्थ होता है कभी हुई ऐसी अलौकिक बात, आज व्यास जी अपने मुख से जन्मेजय राजा को सुना रहे। नृप सुन पूछत सोए। 2 बात बताऊंगा सुंदर साथी, टाइम निकल जाए चिंता ना करना। ब्रह्म रूप मुनि प्रकट है, कि हो जन्मेजय राजा ब्रह्म मुनि आने वाले। समझे? आप कौन हो? अब समझ में आता है? तब जन्मेजय पूछता है कि महाराज आप ब्रह्म मुनि नहीं हो? नहीं, हम ब्रह्म ऋषि हैं। ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे। व्यास जी जन्मेजय राजा, दुर्गत सब थे जो ये अब कलयुग के अंतिम चरण में आने वाले हैं। नृप तब पूछी व्यासो, सनकादिक से आज लो। सनकादिक कौन? ब्रह्मा के 4 पुत्र। वहां से 8 दिन तक ब्रह्म मुनि को दुनिया में आए नहीं है। वो जो आए उसको क्या कहते हैं? नृप तब पूछी व्यासो, सनकादिक शेषो है। नृप तुम लो ऋषि बहु प्रगटे, क्या ब्रह्म रूप तुम ना हो? समझ में आता है? एक दिव्य ज्ञान है राज जी ने आपको दिया। तब व्यासे नृप सो कही वे, तब व्यासे नृप सो कही वे भय नहीं कोई काल। आज दिन तक इस दुनिया में आए, ये तुम लोग आए हो ब्रह्म मुनि। ये व्यास जी है,
सतकलियुग की शुरुआत में जन्मेजय राजा को एक कथा सुना रहे। हूं है, अब आप लोग क्या पढ़ोगे चौपाई? चौपाई तो हूं है अलग है, तो हूं है का अर्थ क्या होता? हूं है, अब बताओ, हूं है प्रकट कलयुग में એટલે શું अर्थ करो तुम लोग? हूं है होगा, हूं है प्रकट कलयुग में, प्रकट आए के हाल है। अब उसकी निशानी है, अब थोड़ी हिस्ट्री सुनो, बोलो श्री। अब सुंदर सा जी टाइम तो हो गया, लेकिन क्या करो, सुनाओ। हूं है जन्मेजय राजा को व्यास जी कह रहे हैं, आप जरा चंडीगढ़ वाले को बोलना जरा 5 मिनट वेट करे जरा, बोलो श्री। भाई आगे कल पद्धति बताऊंगा। अब ध्यान के साथ सुंदर सा जी, जन्मेजय राजा को कहते हैं, भाई तेरा जो दादा था, समझ में आता है, भीम और वो जो था तेरे पिता, उसका दादा जो भीम था, वो जब युद्ध में जाते थे तो पुछड़ी पकड़ करके हाथी को ऐसे फेंकते थे। वो हाथी आज दिन तक दुनिया में वापस है। जन्मेजय राजा ने कहा, महाराज इतना गपुष्टक मत दो ताकि मैं दिमाग से भी मेरा बाहर निकल जाए। नहीं समझे आप लोग? गप्पा इतना मारो, मैं जानता हूं कि मैं कितना ताकतवर हूं, मैं हाथी को धक्का दे सकता हूं। मेरा बापा इससे ज्यादा करके उसको थोड़ा आगे, और मेरा दादा इतना ताकतवर होगा कि हाथी को गबड़ा नीचे गिरा देता होगा। तो तुम तो कहते हो कि हाथी की पूंछ पकड़ करके आकाश में डाले, अभी तक वापस। सुनो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ये अनहोनी बात। अब व्यास जी कह रहे तुझे देखना है कि हाँ। अब सुंदर साज, उस व्यास कोई छोटे मोटे आदमी तो थे नहीं, घड़ियाल में क्या देख, तुम्हारी दृष्टि घड़ियाल में था, तुम लोग गरीब थे और वहां भी टाइम पूरा हो गया। तब मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, जन्मेजय राजा ने, व्यास जी ने 24 अवतारों में था और परमहंस थे भाई उस जमाने। गुरुत्वाकर्षण का नियम था कि चारों तरफ की हवा रोको। 2.5 किलोमीटर पर एरोप्लेन ऊपर क्यों ज्यादा जाते हैं? पेट्रोल पर कुछ नहीं जलता है, क्योंकि हवा में एक घर्षण होता है, उसमें कुछ जलता है। जब जलता कब है? यहाँ से चढ़ने में। हवा में जाने के बाद तो हवा के साथ ही चल रहा है। ये सारा भूगोल और साइंस का नहीं है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं साइंस टीचर नहीं। अब उन्होंने पूरा गुरुत्वाकर्षण गया, तो राज्य ने तो लीला करनी थी, तो हड्डियां हाथियों की, घोड़े की, वो सब धाड़ करने लगे। अब जन्मेजय कहा, बात करो महाराज, ये कौन खाएगा? ढेर लग गया सब, ये अनहोनी बात। तब कहा, अब जन्मेजय तेरा दूसरा कारण सुन। अब सुनना है सुंदर शादी बंद करो। बोल भाई, बोलो श्री प्राणनाथ। नहीं सुनाऊंगा, कल सुनाऊंगा, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी चर्चा है, इंपॉर्टेंट चर्चा है। कल याद दिलाना, यह शुरू होगा। अब चौपाई दोहराए दो। तब व्यासेन रूप सो कही, क्या तुम लोग चौपाई भी नहीं बोल सकते, इतने मुर्दाल बैठे हो। तब व्यासेन रूप सो कही, वे भय नहीं कोई काल। वे राज्य अभी तक आए दुनिया में, हूं है प्रगट कलयुग में, हूं है प्रगट आए के हाल, प्रगट आए के, प्रगट है आए के हाल। बोलो श्री, बोलो श्री निजान।